student, after a long break we are going to start our 7th chapter, that is skeletal system, nervous system. Please listen carefully, it's important. You will learn about the skeletal system and nervous system. The human body is the most wonderful machine. Each part has a special जॉब टू डू. हर ह्यूमन बॉडी मोस्ट जो वंडरफुल मशीन है उसका ईच पार्ट है, जो अलग अलग पार्ट है वो हमेशा एक स्पेशल जॉब के लिए हैं. जैसे स्केलेटन सिस्टम में द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स विच फॉर्म्स योर बॉडी, गिव्स अ शेप एंड स्ट्रेंथ टू योर बॉडी, प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डिक्लेरेट इनर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड enables the movement of the body. As a child has a more than 300 bones, but as you grow up some of them join together. An adult normally has a 206 bones. जो स्केलेटन अपना फ्रेमवर्क है, जैसे अपन फ़ोटो का एक कॉलाज बनवाते हैं या फ़ोटो के फ्रेम होती है, वो ऊपर एक प्रोटेक्ट करने के लिए होती है अंदर के कांच को और चीज़ों को, वैसे ही ये है अपना स्केलेटन फ्रेमवर्क है. जो अपने इनर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपने किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, उन सब चीज़ों को सॉफ्ट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और ये अपनी बॉडी को शेप देता है. अगर अपने ये नहीं होता तो अपनी बॉडी है ना वैसी होती, रुई टाइप की, कभी भी मुड़ जाती, कैसी भी हो जाती. और जो छोटा बेबी होता है उसके 300 बोन्स होते हैं. जैसे वो बड़ा होता है जो कुछ बोन्स होती हैं वो जॉइंट टुगेदर हो जाती हैं. उनको क्या तो अडल्ट्स के पास कितनी बोन होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. What is a bone? The bones of our body are living parts and need nourishment. जो बॉडी है वो लिविंग पार्ट्स हैं जो नीड नरिशमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो प्रॉपर टाइप का कैल्शियम नहीं लेते तो आपकी बोन बहुत वीक हो जाएंगी, जिससे आपको चलने फिरने में भी कमी आएगी. आपका नर्वस सिस्टम और जो सप्लाई ऑफ नर्वस सिस्टम होता है ब्लड के थ्रू सप्लाई ऑफ नर्वस, वो ढंग से ग्रो नहीं होगा और आपकी बोन्स होल हो जाएंगी, मतलब वीक हो जाएंगी. इसलिए आपको अगर अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको कैल्शियम सही मात्रा में लेना पड़ेगा. यू शुड टेक अ प्रॉपर कैल्शियम ऑन अ डाइट और ऑन अदर डाइट. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो अपने स्कल होती है वो अपने को ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. द स्कल ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग जनरली कंटेन्स 28 बोन्स. All bones in the skulls are fine except the lower jaw. The movable lower jaw enables us to talk and eat. जो अपना jaw होता है वो अपने को talk और eat के लिए, बात करने के लिए होता है. जो lower jaw होती है वो movable होती है, हिला सकते हैं अपन. The upper and lower jaw has a teeth. upper and lower जो है होते हैं अपने दांत, वो teeth होते हैं. Teeth help us to cutting and chewing the food. जो अपने को खाना चबाने और खाने में मदद करते हैं. रिब केज. रिब केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट के अराउंड होती है, कॉल्ड रिब केज. द रिब केज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट. अपने हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. मोस्ट पीपल हैव अ 12 पेयर ऑफ रिब केज. मोस्ट पीपल सबके 12 केज रिब केज होते हैं और आप गिनते हैं. जैसे ब्रेस्ट बोन होती है, ये कॉलर बोन होती है अपनी, ये कंधे, रिब्स बोन होती हैं, द फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. ये बैकबोन जो सबसे इनिशियल पार्ट होता है अपने बॉडी का. अगर बैकबोन आपकी टूट जाती है या कुछ भी आपको बैकबोन में दिखा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पाइन होती है सबसे इंपॉर्टेंट बोन होती है. फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. The skeletal system has a following function. The skeletal system has a shape to our body. Without skeleton, our body would be floppy like a jelly. Forget walking. Do not be able to stand or protect from the internal organ. अगर अपनी स्केलेटन नहीं होता है तो अपनी बॉडी है ना एक जेली टाइप की हो जाएगी, सॉफ्ट टाइप की, कहीं भी मुड़ सकती है. अपन एबल नहीं होंगे वॉक करने के लिए, ना कुछ करने के लिए. जैसे अपने मूवमेंट अपन लेग का कर सकते हैं, आर्म्स का कर सकते हैं, अपने हाथों को हिला सकते हैं. द रिब केज प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ट एंड लंग्स. अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. द कार्टिलेज इज अ टग इलास्टिक सब्सटेंस दैट होल्ड्स द बोन्स इन प्लेस वेयर द जॉइंट. कार्टिलेज आल्सो प्रोटेक्ट देयर बोन्स. कार्टिलेज होता है बोन्स को प्रोटेक्ट करता है. मसल्स होती है तो बोन्स को जॉइंट करी रहती हैं, जो पॉसिबल करती है मूवमेंट के लिए. स्केलेटल मसल हेल्प्स इन मूवमेंट. कार्डिकल मसल प्रेजेंट इन द हार्ट एंड मेक द हार्ट बीट. कार्डिकल मसल जो प्रेजेंट करती है हार्ट बीट के लिए. स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इन डाइजेशन टू फंक्शन द ऑटोमेटिकली. जॉइंट्स. जो जॉइंट्स होते हैं जैसे अपने पाइवट जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है जो अपने घुटने की कटोरी रहती है उसको नी जॉइंट बोलते हैं. एल्बो जॉइंट होती है जो अपनी कोनी रहती हैं. अगर ये ब्रेक हो जाती है तो अपने को चलने फिरने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा. रिस्ट जॉइंट होती है जो अपने हाथ की रहती है. एंकल जॉइंट होती है जो अपने फीट की रहती है. हिप जॉइंट ये होता है बॉल एंड स्क्वाटर जॉइंट. नर्वस सिस्टम. ये अपना फुल ऑन ही नर्वस सिस्टम है. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्वस. स्पाइनल जो कॉर्ड होती है अपनी मेन कॉर्ड, और एक अपनी ये इधर की कॉर्ड होती है. 2 कॉर्ड होती है जो मेन रहती हैं. जो नर्वस सिस्टम दैट कैरी नर्वस मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो अपना मैसेज है जो पूरे उसमें बॉडी में कन्वर्ट करती है.
द ब्रेन कंट्रोल द सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी, जो ब्रेन होती है जो कंट्रोल करती है सेंटर ऑफ द बॉडी, हाउस मे बी कॉल्ड द ह्यूमन कंप्यूटर, जो अपने आप को अपन कुछ चीज़ भी सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो थ्रो एक्शन अपन ब्रेन से लेते हैं, सोचते हैं तो पूरा एक्शन वो द्वारा बॉडी के लिए जाता है, जो कंट्रोल भी करती है और एक्शन भी क्रिएट करवाती है। नर्वस आर द स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, दे कैरी मैसेज बैक एंड फोर्थ लाइक अ टेलीफोन वायर, जो नर्वस होती है वो है ना एक मैसेज कैरी करती है लाइक अ टेलीफोन वायर। Brain. The brain is a very important organ. Cerebrum. Three main parts are there. Cerebrum and medulla. मेडुला अपने कान के इधर होता है, सेरिब्रम आपके थोड़ा कान के पीछे होता है, छोटी ब्रेन बोला जाता है और बड़ी ब्रेन बोला जाता है सेरिब्रम, जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करती है। जैसे इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होती है जो अपने को याद करने में, कुछ एक्शन करने में, इंटेलिजेंस और लॉजिकली होती है। मेडुला जस्ट कॉल्ड स्मॉल ब्रेन सिस्टम, कंट्रोल्स एक्टिविटी, हार्ट बीट एंड swallowing द स्नीजिंग। हार्ट बीट और ब्रीथिंग और swallowing द स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। नर्वस, सेंसरी नर्वस होते हैं टू द ब्रेन, मोटर नर्वस होते हैं फ्रॉम द ब्रेन, बैक फ्रॉम द ब्रेन। सेंसरी नर्वस तो है ना होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो कैरी द मैसेज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा टू द ब्रेन, और जो मोटर नर्वस होते हैं वो बैक से मैनेज करते हैं और अपने ब्रेनों को, द ब्रेन को। स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, कॉन्स मेडुलस कॉर्ड क्यूनिया, सर्विकल एरिया, थोरिक एरिया, lumbar areas, scleral area and psychological area. There are different areas in spinal cord. Or relax function, the automatic response of the body to can event in the reflex function. Reflex function are due to the message sent by the spinal cord, जो मैसेज सेंड किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के। The brain is not involved. These actions are very fast. For example, if you touch the half button accidentally withdraw your hand almost immediately. अब रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा एक्शन थ्रो किए जाते हैं। जैसे आप स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैसेज लिखा जाता है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, वैसे गर्म चीज़ को अपन छूते हो तो अपन हाथ पीछे नहीं कर लेते, तो ये एक्शन प्रोवाइबल एक्शन होता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, जो अपने को करना पड़ता है और जो करवाया जाता है मैसेज, क्योंकि थ्रो करता है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। द स्पाइनल कॉर्ड टेल अस टू विड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली, क्योंकि वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। नर्व कैरीज द मैसेज टू द नर्व, क्योंकि जब भी अपन कुछ चीज़ छूते हैं तो वो एक नर्व के, जैसे आपने शार्प ऑब्जेक्ट को टच करा जो अपने को लगी तो वो एक मैसेज कैरी करेगा, नर्व्स के द्वारा वो जाएगा वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के, तो स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स देती है तो अपन जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं। सेंस ऑर्गन, अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच। दे आर द आई, स्किन, ईयर्स, नोज एंड टंग। आईज अपना देखने के लिए होते हैं, स्किन टच करने के लिए जो फील कर सकते हैं, ईयर्स सुनने के लिए होते हैं, नोज स्नीजिंग स्मेल्स करने के लिए होते हैं, टंग टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट टेस्ट जैसे बिटर, साल्टी, सोर, स्वीटी टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।